हरे कृष्णा। भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं, राजसिंह, वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था। राजन, आकाश में सांस लेता सा मैं ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़क दी और फिर वह मुझे पकड़कर बोले। उन सब ने एक साथ ही बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत ना हो। उनके वचन अमृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठ खड़ा हो गया और देखा, मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई हैं। कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैंने माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। माता ने मेरे रथ, घोड़ों और अन्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। भरत तदंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जन्मादग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चला था। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी को की ओर एक प्रबल और वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से पीड़ित होकर परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़कर धरती पर घुटने टेक दिए। अनेक सहस्त्र ब्राह्मणों को बहुत दान देने वाले परशुराम जी के धाराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। बिजली की घड़घड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्यदेव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। वायु तीव्र वेग से बहने लगी, धरती डोलने लगी, गीद, कौवे, कंक प्रसन्नतापूर्वक सब और उड़ने लगे। दिशाओं में दाह सा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर वाणी बोलने लगे। दुदुम्बियां बिना बजाए जोर जोर से बजने लगी। जिस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होने पर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशगुन होने लगे। कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विहल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आ गए। परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार किया। तदंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्यदेव युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूल से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई, सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध का संग्राम छिड़ जाता। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 182वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजेंद्र, तदंतर मैं रात के समय एकांत में शैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों और राजऋषियों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा। आज बहुत दिन हो गए। जन्मादग्नि परशुराम जी के साथ मेरा भयंकर और महान अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है, परंतु मैं महाबली महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को समर भूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी भी प्रकार से नहीं जीत सकता। यदि प्रतापी जन्मादग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवतागण रात्रि में मुझे दर्शन दें। राजेंद्र, ऐसी प्रार्थना करके बाणों से शक्त विषक्त हुआ मैं रात्रि के
अंत में प्रभात के समय दाहिने करवट ले सो गया। महाराज कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया था और उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने सपने में मुझे दर्शन दिए। मेरे चारों ओर खड़े होकर उन्होंने कुछ बातें कही, मैं बताता हूँ, उसे सुनो। वे बोले, गंगा नंदन उठो, भयभीत ना हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। जन्मदग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। भरतभूषण, तुम ही रण क्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। भरत, ये प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया था। यह तुम्हें भी प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। निष्पाप राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। कुरुनंदन, उसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा, इसलिए मानद तुम्हें कभी इसके बाद द्वारा पाप का संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जन्मदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। भीष्म, तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्रों के द्वारा युद्ध में विजयी होकर तुम्हें उसे संबोधन अस्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठा सकोगे। कुरुनंदन, प्रातःकाल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को एक समान ही समझते हैं। राजन, परशुराम जी की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक शस्त्र का प्रयोग करो। राजन, ऐसा कह के वे वसु स्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे 8 समान रूप वाले थे। उन सब के शरीर तेजोमय प्रतीत होते थे। इस प्रकार अंबोपाख्यान में पर्व में भीष्म को प्रस्वाप अस्त्र का प्राप्ति विषयक 183वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं, भरत, तदंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली, तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। भरत, तदंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी थी। भरत, तब मैंने अपने सैकड़ों समूहों से उन बाणों को रोका। तब महातपस्वी परशुराम जी पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था। उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। भरतश्रेष्ठ, कुल रत्न फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हंसली पर आघात कर दिया। लाल नेत्रों वाले दुर्योधन परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली, मानो पर्वत से गैरिक धातु मिश्रित झरना झर रहा हो। तब मैंने भी अत्यंत कुपित होकर सर्प विष के समान भयंकर मृत्यु तुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। उस बाण ने परशुराम जी के ललाट को चोट पहुंचाई। उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। तब उन्होंने भी रोषपूर्वक मुझ पर बलपूर्वक और बाण चलाए। उनके द्वारा चलाए हुए भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाते हुए मेरी छाती पर आ लगे और मैं लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः चेत आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्जवल शक्ति चलाई। वह शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं के बीचों बीच जाकर लगी। वे विहल हो गए और उनके शरीर पर कपकपी आ गई। तब उनके महातपस्वी मित्र अकत्रवर्ण ने
उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा उनके अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। उन्होंने मुझ पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर दिया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलय काल सा अदृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। भरतवंशी शिरोमणि वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे और परशुराम जी के पास ना पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ज्वाला प्रकट होने लगी। उससे समस्त प्राणियों को बड़ी भारी पीड़ा हुई। भरत, उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गंधर्व और देवता अत्यंत संतप्त हो उठे। फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। राजन, उस समय आकाश जल रहा था। संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में न ठहर सके। तदंतर देवता, असुर, राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। भरत, यही उपयुक्त अवसर था। ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापनास्त्र शस्त्र को छोड़ दिया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। इस प्रकार श्री उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में परस्पर ब्रह्मास्त्र योग विषयक 184वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, कौरव नंदन, तदंतर भीष्म प्रस्वापास्त्र का प्रयोग ना करो। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा लिया। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने कहा, कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्ग लोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं। इस प्रस्वापन अस्त्र का प्रयोग ना करो। परशुराम जी तपस्वी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण, वेत्ता तुम्हारे गुरु हैं, कुरुकुल रत्न। तुम किसी भी प्रकार से उनका अपमान ना करो। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसे करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्वापास्त्र को धनुष से उतार लिया और युद्ध में विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राजसिंह, मैंने प्रस्वापास्त्र उतार दिया है, ये देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा वाक्य निकल गया कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जन्मादग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जन्मादग्नि और उनके भी मान्य पिता ऋचिक मुनि को देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए थे और सांत्वना दे रहे थे। पितरों ने कहा, तात, फिर कभी किसी प्रकार से ऐसा साहस ना करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म है, किंतु ब्राह्मण के लिए वेदों का स्वाध्याय और उत्तम व्रतों का पालन ही धर्म है। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने ये ना करने योग्य कार्य किया है। महाबाहो वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर तुमने जो इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, ये बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्गशवीर, तुमने जो धनुष उठा लिया वही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके ये बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध ना करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस सम्रांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। बेटा परशुराम, हम तो तुम्हारे गुरुजन हैं, आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं के एक वसु हैं। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके तुम अब तक जीवित हो। भृगुनंदन,
गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं। तुम इन्हें कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथा समय भीष्म की मृत्यु का कारण बनाया है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा चिरकाल में धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैं कभी किसी की युद्ध में पीछे नहीं हटा हूँ। अतः पितामहो, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगा नंदन भीष्म को युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले युद्ध में पीछे नहीं हटूंगा। राजन, तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता से या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर भूमि में युद्ध के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि, मेरी माता गंगा, सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस सम्रांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रणस्थली में को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम के अस्त्र शस्त्र रखवा दिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।